महू में 27 जनवरी को होने वाले कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर, जिसके लिए महू और राव विधानसभा के 325 गांव में कांग्रेस दस्तक दे रही है। इन गांवों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के दौरे तय किए जा रहे हैं। गांव में बैठक भी हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद राव विधानसभा से विधायक रहे हैं। ऐसे में खुद की विधानसभा से बड़ी संख्या में भीड़ जुटाकर वे खुद का भी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं धार और खरगोन इलाके में कांग्रेस के बड़े नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। धार की ही गंधवानी से उमंग सिंघार चुनाव लड़ते हैं, इसलिए दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। दरअसल मालवा निमाड़ को सत्ता की चाबी माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे यहां पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर हो गई है। अब कांग्रेस एक बार फिर से हर गांव में अपनी पकड़ बनाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के इस संपर्क अभियान पर बीजेपी ने तंज कसा है, सुनिए। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया है कि संसद के अंदर, उसको लेकर बड़ा आहत है। संविधान का उपहास किया गया, अम्बेडकर संविधान निर्माता का उपहास किया गया, उसके को लेकर लोगों में काफ़ी रोष है। देखिए, हम गांव-गांव जाएंगे, अलग जगह आएंगे, संविधान की रक्षा की जाए, संविधान निर्माता का सम्मान किया जाए, इसके लिए कांग्रेस एकजुट है। और लगभग 2 लाख से ज़्यादा के कार्यकर्ता और आम जनता भी साथ में जुड़कर महू के कार्यक्रम में आई है। 22 जनवरी को राहुल गांधी पूरी कांग्रेस के साथ भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू पधार रहे हैं। और मैं तो बोलता हूं कि उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर आकर पूरी कांग्रेस के साथ माफी मांगना चाहिए, क्योंकि लगातार बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया। और वहीं इस कार्यक्रम को लेकर अब अम्बेडकर पर भी सियासत तेज हो गई है। सुनिए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता का क्या कहना है। तो ये फेस सेविंग है और अमित शाह कितना ही कर लें वहाँ पहुँच जाएं। इसके पहले राजनाथ सिंह जी भी पहुँचे थे। तमाम जगह ये कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ कैसे सबसाइड हो, लेकिन हिंदुस्तान के जनमानस में SC ST पिछड़े दलित सबके तो आई है, लेकिन आम आदमी और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगी। न अपमान होने देगी, न संविधान बदलने देगी। भारतीय जनता पार्टी ने 11 तारीख से 25 जनवरी तक संविधान गौरव का अपना कार्यक्रम केंद्रीय स्तर पर तय किया है। मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं, यहाँ पर भी उस स्तर पर कार्यक्रम है। और वहाँ हम कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार राष्ट्रीयता के साथ बाबा साहब अम्बेडकर के साथ अन्याय और अपमान किया, उसकी बातचीत करेंगे। अभी कल ही का जिक्र देखिए कि राहुल गांधी जी इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज्य के खिलाफ हैं। तो जिस पार्टी की सोच ऐसी है, वो बाबा साहब की और बाबा साहब के संविधान का दोनों का विरोध करना राहुल गांधी जी। तो खबर तो आपने देख ली, अब देखते हैं कि खबर की खबर क्या है। महू में कांग्रेस की बड़ी रैली और अंबेडकर पर जारी सियासत पर जानकारी देंगे इंदौर से हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती। अंशुल, क्या कांग्रेस अब मिशन 2028 की तैयारी में लग गई है? मालवा निवाड़ में एक बार फिर से पकड़ मजबूत करते कांग्रेस दिख रही है और एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रम को लेकर अंबेडकर को लेकर सियासत तेज हो गई है। बिल्कुल सृष्टि, आपको बता दूं कि मालवा निमाड़ जो है वो मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी ऐसे ही नहीं कहा जाता है। यहाँ की 60 सीटें हैं जो कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और इस बार के यदि चुनाव में भी देखा जाए तो 45 सीट जो है वो बीजेपी के पास गई है। यानी कि कहीं ना कहीं जो सत्ता का केंद्र है मालवा निमाड़, जहाँ पर कि किसी समय कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी, वहाँ पर अब कांग्रेस जो है पूरी तरह से कमजोर हो गई। और यही कारण भी है कि कई दिग्गज जो है इस बार मालवा निमाड़ से चुनाव हारे, जिसमें पूर्व मंत्री सचिन यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो है वो खुद इसमें शामिल है। तो यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो पकड़ यहाँ पर ढीली हुई है, उसे तेज करने की कवायद जो है वो की जा रही है। और महू जो है, महू में एक बार जब वापस से दिग्गज जुट रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वे भी शामिल हो रहे हैं, तो इसे लेकर के कांग्रेस जो है कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। और यही कारण भी है कि जो महू है, महू के आसपास का जो इलाका है, उसमें अब बैठकें जो है वो की जा रही है। खुद जीतू पटवारी जो है वो राव और महू विधानसभा में निगरानी रखे हुए हैं। 300 से अधिक ऐसे गाँव हैं जहाँ पर की बैठकें जो है वो की जा रही है। और इन बैठकों की जो जिम्मेदारी है वो जीतू पटवारी ने कर दी है। गांव-गांव तक पहुंचने की जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस यहां पर उठाना चाहती है। इसके अलावा बात करें तो उमंग सिंघार जो कि नेता प्रतिपक्ष है, वे खुद धार चाहते हैं। और एक बड़ा बेल्ट है, आदिवासी बहुल क्षेत्र जो है मालवा निमाड़ को माना जाता है। किसी समय जब सरकार बनती थी कांग्रेस की, चाहे वह दिग्विजय सिंह की बनी हो या कमलनाथ की, तब मालवा निमाड़ की 60 सीटों में से सबसे अधिक सीट कांग्रेस जो है वो जीत के आई थी और यहाँ पर सत्ता पर काबिज हुई थी। लेकिन धीरे धीरे यहाँ से कई सीटों से उसने हाथ धो दिया और कई दिग्गज जो है कांग्रेस के वो
वो यहाँ से चुनाव आ रहे, कई पूर्व मंत्री यहाँ पर मंत्री जो थे कांग्रेस के कमलनाथ सरकार में, वे यहाँ से चुनाव आ रहे। यही कारण है कि अब जब महू में 27 जनवरी को जमावड़ा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी जो है हर व्यक्ति अपनी अपनी विधानसभा में देख रहा है। राऊ और महू में खुद जीतू पटवारी निगरानी रख रहे हैं, वहीं धार की जो विधानसभा है वहीं से गंधवानी से विधायक चुनकर जो है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आते हैं। और यही कारण है कि धार की कई जो विधानसभाएं हैं उसमें उमंग सिंघार इस कार्यक्रम को लेकर के खुद नजर बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ा लक्ष्य रखा गया है कि जो भीड़ लाने का लक्ष्य है, 2 लाख से अधिक भीड़ जो है इस कार्यक्रम में लेकर आना है, क्योंकि देश में एक बड़ा मुद्दा जो है अम्बेडकर के नाम पर चिड़ा हुआ है। और यहीं से एक अभियान की शुरुआत जो है वो कांग्रेस करने जा रही है और इसी अभियान को फिर गांव-गांव तक पहुंचाया भी जाएगा। यानी कि अम्बेडकर पर जो राजनीति दिल्ली में चलती थी, अब उसका केंद्र जो है वो महू बनने वाला है। और यही कारण भी है कि बीजेपी ने भी जितने व्यापक स्तर पे ये अभियान चलाया जा रहा है उतने व्यापक स्तर पर कांग्रेस को इसका फायदा मिलता है कि नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।